श्रीलंका, जो कि भारत के सबसे नज़दीकी पड़ोसी देशों में से एक है, जो कि भारत के दक्षिण में बसा हुआ एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, जो कि भारत के सबसे नज़दीक पड़ोसियों में गिना जाता है और है भी। तो आखिर श्रीलंका भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना, और आखिर हम सभी को जब भी भारत का नक्शा देखते हैं तो उसमें श्रीलंका क्यों देखने को मिलता है? ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि आखिर श्रीलंका भारत के इतना नज़दीक होने के बावजूद भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना, और इसके पीछे क्या वजह रही जिसकी वजह से ये दोनों देश कभी भी एक नहीं हो पाए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीलंका भारत के साउथ में स्थित एक नेशन है और श्रीलंका का कल्चर साउथ इंडियन कल्चर से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, और यहाँ तक कि काफ़ी सारे साउथ इंडियंस आपको श्रीलंका में मिल भी जाएंगे। इतने ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद आखिर श्रीलंका भारत में अपना विलय क्यों नहीं किया, और इसके पीछे कौन सी वो कारणें रहीं जिसकी वजह से श्रीलंका कभी भी भारत के साथ मिल करके एक राष्ट्र नहीं बना सका। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके के वीडियोस पाते रहने के लिए आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, पहले इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, इसे पहले इतिहास में इतिहासकार सिलोन के नाम से बुलाते थे। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, जो कि भारत की ही तरह ब्रिटेन के उपनिवेशिक शासन का हिस्सा हो गया था, और यहाँ पे भी ब्रिटिश कंपनी ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन पे राज करने वाली उपनिवेशिक शासन कंपनी दोनों अलग अलग थी और दोनों के शासक भी अलग थे। श्रीलंका का अपना एक काफ़ी पुराना प्राचीन इतिहास है, और इसका इतिहास को आज हम देखेंगे और वहाँ से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर श्रीलंका भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया, और इसके एंशिएंट हिस्ट्री में हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो में आगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, श्रीलंका भारत से 1 साल बाद यानी कि 1948 में अंग्रेज़ों से आज़ादी पाया था, और उसके बाद ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका एक काफ़ी प्राचीन देश है, और प्राचीन काल से ही इसका एग्जिस्टेंस रहा है। एंशिएंट टाइम में भी श्रीलंका एग्जिस्ट करता था। इसके कई सारे रूप और प्रूफ हमें मिलते हैं, जैसे कि भारत के महाकाव्य और भारत की ही काफ़ी प्रसिद्ध रामायण के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उसमें भी हमें श्रीलंका का जिक्र मिलता है। श्रीलंका के बारे में उसमें बताया गया है कि प्रभु श्री राम श्रीलंका में माता सीता को लाने जाते हैं। उस समय इसे श्रीलंका नहीं बल्कि रावण के लंका के नाम से जाना जाता था, और जो समुद्र आज श्रीलंका और भारत के बीच में है वो समुद्र उस समय भी हम सभी को देखने को मिला था, जिस पे प्रभु श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया, और उसके बाद फिर वो श्रीलंका गए थे, जिसको उस समय लंका कहा जाता था, जो कि रावण के सोने की लंका हुआ करती थी, जिसको सैटेलाइट इमेज से आज भी हम देख सकते हैं, जो कि एक काफ़ी प्राचीन और हिस्टोरिक मोमेंट है, जो कि एक काफ़ी बड़ा प्रूफ है कि श्रीलंका का एग्जिस्टेंस आज से हज़ारों साल पहले भी हुआ करता था। उसके बाद कई सारे श्रीलंकन स्कल्पचर में हम सभी को काफ़ी कुछ इंडिया से जुड़े हुए चीज़ भी देखने को मिलते हैं। वहाँ के कई सारे ऐतिहासिक किताबों में भारत का जिक्र किया गया है, और श्रीलंका के इतिहास में भारत का एक बहुत बड़ा भाग हम सभी को देखने को मिलता है। भारत के सम्राट अशोक के बेटे ने ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म लेकर के गए थे, और वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किए थे, और इसी के बाद श्रीलंका में बौद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा, और आज के समय में श्रीलंका एक बौद्ध देश है जहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है, और वहाँ की जनसंख्या के लगभग 74% लोग बौद्ध धर्म को आज भी फॉलो करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया का इन्फ्लुएंस श्रीलंकन हिस्ट्री पे कितना रहा है। और श्रीलंका में बोले जाने वाला सिन्हाला भाषा भी भारत के ही गुजराती और सिंधी भाषा का एक मिक्सचर है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत कल्चर से ही नहीं बल्कि लैंग्वेज के आधार पे भी श्रीलंका के साथ कई सारी सिमिलैरिटीज़ को शेयर करता है। तो अभी तक आप समझ रहे होंगे कि श्रीलंका और भारत इतने सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी आखिर ये दोनों देश
मिले क्यों नहीं और श्रीलंका का भारत में विलय क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे कई कारण हैं दोस्तों, तो एक एक करके उन सभी को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम थोड़ा श्रीलंका की एक और हिस्ट्री को जानते हैं। श्रीलंका के इतिहास में ये कहा गया है कि वेस्ट बंगाल में रहने वाले आर्यन लोग श्रीलंका में प्रवेश करने लगे और यहाँ के राजा विजय श्रीलंका गए थे और उसके बाद से ही वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी का स्थापना हुआ था और उसके बाद से ही वहाँ पे सिन्हाला लोग रह रहे हैं और वहाँ पे लगभग आज के समय में 13% हिंदू आबादी रहती है जो कि भारत के ही हैं। और ये सारे हिंदू औपनिवेशिक शासन के दौरान जब भारत पे ब्रिटेन का कब्जा था तभी एग्रीकल्चर प्लांटेशन के लिए श्रीलंका गए थे। 1972 में श्रीलंका ने अपना नाम शिलोंग से बदल करके श्रीलंका कर लिया था और तभी से इसको श्रीलंका के नाम से पूरा वर्ल्ड जानता है। उसके बाद अगर हम 11वीं शताब्दी की बात करें तो 11वीं शताब्दी में भारत के दक्षिण में राज करने वाला चोला साम्राज्य ने पूरे श्रीलंका पे अपना आधिपत्य जमा लिया था और वो श्रीलंका को अपने शासन के अंदर में मिला लिए थे। और चोला डायनेस्टी उस समय इतनी पावरफुल थी कि वो पूरा के पूरे श्रीलंका को ही अपने साम्राज्य के अंदर में मिला लिए थे और एक लंबे समय तक श्रीलंका पे भारतीय राजाओं और भारतीय शासक का कब्जा रहा। उसके बाद चोला डायनेस्टी के बाद पंड्या डायनेस्टी ने भी श्रीलंका पे अपना आधिपत्य जमा लिया और श्रीलंका पे लंबे समय तक के लिए राज किया। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि श्रीलंका पे हिस्ट्री में भी इंडिया का एक काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है और कई सारे इंडियन लीडर्स ने, कई सारे इंडियन रूलर्स ने और कई सारे इंडियन किंग्स ने श्रीलंका पे राज किया है। और मॉडर्न हिस्ट्री में श्रीलंका भारत की ही तरह ब्रिटेन का गुलाम था। तो यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, लेकिन आखिर सिक्किम का विलय भारत में हुआ था ये हम सभी जानते हैं। उसी दौरान ये भी खबर आने लगी थी कि जिस तरीके से सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था और बाद में वो भारत का एक स्टेट बन गया, उसी तरीके से हम सभी को श्रीलंका भी बहुत जल्द भारत का एक स्टेट बनता हुआ दिख सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। सिक्किम पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री एग्जिस्ट करता था जो कि बाद में भारत के साथ विलय करके भारत का एक छोटा सा स्टेट बन गया। उसी तरीके से लोगों का कहना था कि श्रीलंका भी भारत का स्टेट बन जाएगा, लेकिन उसी दौरान श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर यानी गृह युद्ध छिड़ गया और इस गृह युद्ध का जिम्मेदार वहाँ की गवर्नमेंट ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी रॉ को और श्रीलंकन गवर्नमेंट को बताया था, जिस वजह से श्रीलंका में पूरी अस्थिरता आ गई और वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, जिस वजह से भारत और श्रीलंका के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा खटास आने लगी। और इस वजह से जो उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत और श्रीलंका दोनों का विलय हो जाएगा और श्रीलंका भारत में मर्ज कर जाएगा और श्रीलंका भी भारत का हिस्सा बन जाएगा, जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस टेंशन्स की वजह से इन सारे कयासों पे भी विराम लग गया। तो आप समझ गए होंगे कि श्रीलंका इस वजह से भारत का हिस्सा नहीं बना। इसके पीछे कई सारे कारण रहे हैं, चाहे वो हिस्टोरिक कारण रहा हो, चाहे वो कोई भी टेंशन्स की बातें ही क्यों न रही हो। इस वजह से भारत ने कभी भी श्रीलंका का विलय नहीं हो सका। और अंग्रेज़ों ने जब श्रीलंका को आज़ाद किया तो उसके आगे शर्त रखी कि वो भी भारत की तरह अपने लिए एक गवर्नमेंट चुन सकता है। तो श्रीलंकन लोगों ने खुद के लिए एक सिन्हाला गवर्नमेंट चुना और उन्होंने अपना एक अलग देश बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने अपना एक अलग न्यू गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। तो यहाँ से भी इस कयास पे विराम लग जाते हैं कि श्रीलंका भारत का हिस्सा कभी बन भी पाता, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कभी भी भारत श्रीलंका के ऊपर कब्जा नहीं किया और कभी भी श्रीलंका पर भारत का कंट्रोल नहीं रहा और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने श्रीलंका का बॉर्डर इंडिया के साथ मर्ज कर दिया और जिस तरीके से म्यांमार और इंडिया का रहा था, उन्होंने बॉर्डर निर्धारित किया था, उस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। श्रीलंका पे पूरे अलग एक कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। तो उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर श्रीलंका हम सभी को इंडियन मैप में क्यों देखने को मिलता है अगर वो भारत का हिस्सा नहीं है तो। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बीच में आता है एक यूनाइटेड नेशन का लॉ। यूनाइटेड नेशन ने एक लॉ बनाया था जिसे इंटरनेशनल लॉ ऑफ मैरीटाइम बॉर्डर भी हम लोग कहते हैं और इसी वजह से श्रीलंका हम सभी को भारत के मैप में देखने को मिल जाता है। और आखिर ये लॉ है क्या, तो इस लॉ के तहत 200 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 370 किलोमीटर के अंदर में आने वाले समुद्र के कोई भी टेरिटरी को
इंडिया को अपने मैप में दिखाना होगा। तो श्रीलंका भारत से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है और ये भारत के धनुषकोटी से लगभग 18 किलोमीटर दूर है और ये भारत के EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, जिसकी वजह से हम सभी को श्रीलंका भारत के नक्शे में देखने को मिलता है। और जब भी इंडिया अपना मैप पब्लिश करता है तो उसमें हम सभी को श्रीलंका देखने को मिलता है। आप स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देख पा रहे होंगे, जिसमें इंडिया का आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिल रहा होगा। और अब जो अगला मैप आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको श्रीलंका इंडिया का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिलेगा और इसी कारण की वजह से हम सभी को श्रीलंका इंडिया के मैप पे देखने को मिलता है। और इस मैप में आप पूरा क्लियर देख पा रहे होंगे कि इंडिया का और श्रीलंका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पूरी तरीके से अलग अलग है, जो कि UN के रूल के तहत है। तो इसी वजह से हम सभी को श्रीलंका इंडिया के मैप में देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।